क्राइम की दुनिया की हम जब भी बात करते हैं तो कितने केसेस ऐसे होते हैं जिसमें या तो ये मर्डर है या तो ये आत्महत्या है। उसके बीच में मामला उलझा रहता है। ये कहानी ऐसी एक भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे की है। आकांक्षा दुबे सिर्फ 25 या 26 साल की थी जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो 2023 में हुआ था। आकांक्षा दुबे जब टिकटॉक ज़्यादा वायरल था इंडिया में, फिर तो इंडिया और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके बाद इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया था। लेकिन ये कहानी है तब की जब टिकटॉक अपने पीक पे था और आकांक्षा दुबे अपने डांस और अपने लुक के लिए उस पर फेमस हो चुकी थी। उसके बाद उनके इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फॉलोअर्स, टिकटॉक पे अच्छे फॉलोअर्स, और फिर वो ऐसे जो इंडस्ट्री, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी नज़र में वो आने लगे। ऐसे ही एक सिंगर थे समर सिंह, उनकी नज़र उन पे पड़ जाती है। तो वो अपने जो भी म्यूज़िक एल्बम से, जो भी अपने यूट्यूब वीडियो से या फिर मूवीज़ वीडियो से, उसके लिए उनको अपने साथ काम करने के लिए अपॉइंट करते हैं। उनको भी काम मिलता है और उन दोनों की जोड़ी फिर इतनी हिट हो जाती है कि वो बाद में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। जब आकांक्षा दुबे इतना अच्छा कर रही थी तो यूट्यूब पे उनके एक दो गाने तो इतने हैं कि वो 20-20 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। कम से कम 2 करोड़ लोगों ने उनको देखा है और आने वाले समय में वो नंबर्स और भी बढ़ेंगे, ये हम देखेंगे। तो एक ऐसा उभरता सितारा भोजपुरी इंडस्ट्री का कि एक बहुत छोटी सी एज में दिलों पे राज करने लगी थी आकांक्षा दुबे, और अपनी एक्टिंग और अपने डांस के जरिए वो एक इंडस्ट्री में एक अच्छा अपना इम्पैक्ट डाल चुकी थी। अब एक मूवी की शूटिंग के लिए वो जाते हैं 23 मार्च को 2023, जिस मूवी का नाम था नालायक नहीं लायक हूँ मैं। तो जब वो वाराणसी पहुँचते तो 23 मार्च को पहुँचते, उस दिन उनकी शूटिंग होती है। फिर 2 दिन कुछ होता नहीं है तो 25 मार्च को वो डिसाइड करते कि चलो पार्टी कर दे। तो वो एक नज़दीक में एक होटल थी, वहाँ पे वो पार्टी करने के लिए जाते। उनके साथ उनके 2 मेल फ्रेंड्स थे। पार्टी का नाम भी वो ब्रेकअप पार्टी रखते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका जो भी रिलेशन था समर सिंह के साथ, उनके साथ उनका तब कुछ नहीं अच्छा चल रहा था या फिर ब्रेकअप हो चुका था। ऐसे कुछ खबरें तब मिली थी। तो जब वो पार्टी करने जाती है, देर रात तक वो पार्टी करते हैं, उनमें वो ड्रिंक्स भी पीते हैं, और जब पार्टी ख़त्म करके रात आधी रात हो चुकी होती है तो वो घर जाने का फैसला करते हैं। हालांकि जो वाराणसी में वो रुके थे वो एक सोमेंद्र रेसिडेंसी में एक ये होटल थी। तो वो होटल के लिए निकलते हैं। अब जब वो निकलते हैं तो उनके साथ जो 2 दोस्त थे वो उनको ड्रॉप करने नहीं जाते। उनका एक और दोस्त होता है संदीप करके, जो पहले से वाराणसी में ही रहता था। वो आकांक्षा दुबे को मिलने आता है। अब जब वो दोस्त आता है मिलने के लिए तो वही उनको ड्रॉप करता है। जब वो अपनी होटल में ड्रॉप कर दे तो वो एक बैग निकालते, आकांक्षा को भी साथ में लेते, और जब वो सीसीटीवी फुटेज हो उसमें क्लियरली दिखता है कि वो जब आकांक्षा दुबे चल के होटल की तरफ जब गाड़ी से निकल के जा रही थी तो उनके पैर ऐसे थोड़े लड़खड़ा रहे थे। तो ये भी मानने में आता है कि ड्रिंक का जो नशा था वो ऑलरेडी चढ़ा हुआ था। वो पहुंचते अपने रूम में, रूम नंबर 105 था होटल का, और जो उनका दोस्त था संदीप, वो कम से कम 17 से 18 मिनट उनके साथ रुकता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो सारी चीज़ें दिखती है, कब आए थे कब निकले थे। वो जो संदीप था आकांक्षा दुबे का दोस्त, तो वो 20 मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद निकल जाता है वहाँ से। और फिर जब दूसरे दिन उनका शूटिंग होता है 26 तारीख को, तो उनके जो मेकअप आर्टिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉल करते हैं उनको। पहले 1-2 कॉल करा, सोचा कि वो सो रहे होंगे, उन्होंने आवाज़ नहीं दी, मतलब फ़ोन पिकअप नहीं किया। तो उन्होंने और 4, 5, 6 कॉल किए, लेकिन फिर हम उनको कुछ जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनको कुछ गड़बड़ लगी, कुछ ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने फिर होटल मैनेजमेंट के जो भी लोग थे उनको बताना ज़रूरी समझा। जब उनको बताया कि आपके पास तो जो मास्टर की होती है, हर होटल में होती है, तो उनसे
चेक करिए, वो खोलिए दरवाज़ा, क्योंकि इतना वक्त हो चुका है, सुबह के कुछ 10 जितने बज गए थे और अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं था। तो वो लोग 3 4 5 लोग आते हैं, उनमें से एक लेडी भी होती है। वो एक पूरा बकेट चाबियों का लेके आते हैं, उसमें से 2 मिनट तक तो पहले वो ट्राई करते हैं अलग-अलग कीज़ कि कौन-सी लग जाए। फिर एक की लग जाती है और डोर ओपन हो जाता है। अब जब डोर ओपन होता है, तो वो जो 3-4 जो मेल थे, वो अंदर नहीं जाते, क्योंकि सेफ्टी एंड प्राइवेसी दोनों का भी ध्यान रखना था। तो जो लेडी एक उनके साथ होती है, उनको वो अंदर भेजते। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अदर दरवाज़ा भी खुला था, तो उनको, वो लेडी को और जो बाहर जो लोग खड़े थे, जो 4-5 मेल थे, उनको वो नज़ारा दिख जाता है। आकांक्षा दुबे की पंखे से लटक के मृत्यु हो चुकी हुई होती है। वो जब वो सिचुएशन में उनको देखा मृत्यु वाली, तो वो पंखे से लटक रही थी और वो छुट्टी नहीं लटक रही थी। वो ऐसे जो बेड था ना, तो बेड के ऊपर जैसे अगर कोई बैठा हुआ हो और दुपट्टा बांध के वो लटका हुआ हो, ऐसी वाली सिचुएशन थी। तो पहले ऐसा कहा था संदीप पे कि संदीप छोड़ने आया था लास्ट बार। संदीप ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने लास्ट में, जब किसी ने, किसी जिंदा इंसान ने अगर आकांक्षा दुबे को लास्ट टाइम जिंदा देखा था, तो वो संदीप थे। तो पहले शख्स संदीप पे ही जाता है, संदीप के पूछपरछ होती है, लेकिन तुरंत ही संदीप को क्लीन चिट मिल जाती है। पुलिस ने क्लीन चिट देने पे सवाल भी होते हैं कि ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन इसका ना बड़ा ठोस सबूत पुलिस के पास मिला था। पुलिस को ये सबूत मिला था कि जब संदीप, वो पहले 1:50 को होटल में पहुंचते हैं, उसके 17-18 मिनट बाद संदीप वहां से निकल जाता है, तो कम से कम 2:10 तक मानो कि संदीप निकल चुके हैं वो होटल से। तो उसकी 10-15 मिनट के बाद, यानी कि 2:25 पे आकांक्षा दुबे अपने इंस्टाग्राम से लाइव होती है। अब जब वो लाइव होती है, तो उनके साथ कुछ 80-90 उनके जो फैंस थे, वो भी जुड़ते हैं। हालांकि जब वो लाइव में आती है, तो आकांक्षा दुबे मृत्यु से पहले ये उनका लास्ट वीडियो था, लेकिन उनमें कुछ बताती नहीं है। जैसे उनको फेस देख के यही पता चलता हो कि जैसे अभी रो देगी या फिर रोने वाली है, उस तरीके के उनके भाव थे। तो आकांक्षा दुबे की ये सिचुएशन थी, वो पार्टी करके आई थी, लेकिन जो शायद उनके अंदर जो दर्द था, वो अभी भी उनके फेस से छलक रहा था, वो दिख रहा था क्लियरली। तो संदीप के निकल जाने के बाद भी आकांक्षा दुबे जीवित थी, इसका एक ठोस सबूत पुलिस को मिल जाता है। अब जब ये ठोस सबूत मिल ही जाता है, तो संदीप को पकड़ के रखने का कोई मतलब था नहीं और संदीप को क्लीन चिट मिल जाती है। उसके बाद पुलिस और तहकीकात करती है। जब आकांक्षा दुबे के माँ बाप को ये सारी चीज़ें पता चलती है, तो वो भी मुंबई से आ जाते हैं वाराणसी। अब जब उनके माँ बाप आते, तो उनकी मम्मी का ये कहना था, जो आकांक्षा दुबे की माँ थी, उनका कहना था कि मुझे एक शख्स पे बहुत ज़्यादा शक है, और वो ही आकांक्षा दुबे के जो बॉयफ्रेंड थे, समर सिंह, जो सिंगर थे भोजपुरी में एक अच्छे खासे, जिनके साथ आकांक्षा दुबे काम कर रही थी, उनके ऊपर उनको शक था। अब पुलिस उनके लिए एक लुकआउट नोटिस भी बाहर करती है, लेकिन तब तक समर सिंह लापता हो चुके होते हैं। ये नोटिस के ज़रिए ऐसा था कि अगर वो कहीं पे भी किसी एयरपोर्ट पे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ दिखे कि जहाँ से वो एस्केप होने का ट्राई कर रहे, तो वो पकड़े जाए। लेकिन शायद पुलिस ने वो नोटिस जारी करने में देर करी, उससे पहले ही वो निकल चुके थे। अब मानने में ये आ रहा है कि जो समर सिंह थे, वो या तो बैंकॉक चले गए या फिर वो नेपाल चले गए। कहने में ये दो प्लेसेस के नाम आ रहे थे। अब पुलिस अपनी तहकीकात और अच्छे से करती है। फॉरेंसिक्स जो साइंस होती है, उनका भी उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जब फॉरेंसिक के लोग इसमें जब इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके आकांक्षा दुबे के पेट में से कुछ नीला रंग का कुछ पदार्थ भी मिलता है। इस पदार्थ को वो टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। अब ये जो एक टेस्ट होता है ना, कि वो उसमें वो जहर था या फिर कोई नॉर्मल सी चीज़ थी, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए कुछ वक्त लगता होता है, क्योंकि जो भी ये चीज़ होती है, उसको कुछ जार में अलग से नमक के और कुछ केमिकल्स होते हैं, उनमें रखा जाता है।
कुछ दिनों का टाइम लगता है, उसके बाद जो रिएक्शन आता है उसके ऊपर से नतीजा निकाला जाता है कि ये चीज़ आखिर में थी क्या। तो इस तरीके की एक ये लेंदी प्रोसेस होती है। तो इनके बीच में पुलिस को इतना कुछ सबूत मिलते नहीं है, ये जो था ये यही था। अब एक तरफ ये माना जाता था कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन जब आकांक्षा दुबे की माँ से जब पूछा जाता था या फिर उनके जो एलिगेशन थे वो उनके बॉयफ्रेंड जो संदीप सिंह थे, सॉरी समर सिंह थे, उनके ऊपर लगते कि वो पैसे नहीं देते थे, जो काम करा देते तो उसके बदले वो पेमेंट बाकी रखते थे। जब आकांक्षा उसके लिए पेमेंट के लिए जब भी उनसे मांगती थी तो उनके खिलाफ थोड़े अग्रेसिव हो जाते थे, वैसे तरीका उनका रवैया था। तो इस तरीके का कुछ बिहेव था। तो इन सारी चीज़ों से फिर यही लगता है कि समर सिंह ने ही शायद किसी न किसी तरह मार दिया हो। लेकिन ये सारी चीज़ें एक मानने तक की थी। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये तो हमें पता ही है। अगर जब तक कोई इंसान पकड़ा नहीं जाता या फिर उनका कोई इंसान ये साबित नहीं हो जाता कि वो क्रिमिनल है, तब तक वो इनोसेंट ही माना जाता है इंडियन लॉज के हिसाब से। अब बात ये आती है कि क्या सच में ये मर्डर था या फिर ये खुदकुशी थी। तो बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, एक टीम भी बनती है, तो उसमें ऐसे कोई भी सुराग मिलते नहीं है कि जिसमें ये माना जाए कि आकांक्षा दुबे का किसी ने मर्डर किया है। और एक और चीज़ है कि अगर आप किसी भी इंसान को देखोगे ना या फिर किसी भी इंसान के बारे में आप सुनोगे कि जिससे मर्डर किया हुआ है या फिर खुदकुशी की हुई, तो ये दोनों तरह के लोग ऐसे होते हैं जो हमें ज़्यादातर नॉर्मल सिचुएशन में मिलते हैं। पता चलता नहीं होता है, लगता है कि नॉर्मल ही है, और फिर जस्ट वो उनका मूड टर्न आउट होता है और वो ऐसे एक डिसीजन ले लेते हैं जो कि बहुत गलत है, किसी को नहीं लेनी चाहिए। तो एक ऐसा भोजपुरी का सितारा जो उभरने ही वाला था, उसकी शुरुआत हो चुकी थी, 25-26 साल की बहुत ही यंग एज थी, तो आगे बहुत सारी ज़िंदगी अपनी बाकी थी। तो इस तरीके का कोई भी स्टेप लेना अच्छी बात होती नहीं है। ये स्टोरी मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने को, समझने को, मूव ऑन होने के लिए होती है। अगर आप हो जाते हो तो ये सारी चीज़ों से, आप गलत फैसलों से आप निकल जाते हो। तो ये कहानी थी आकांक्षा दुबे की। ये सारे सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। तो नेक्स्ट स्टोरी में आपके लिए जब तक लाऊं, मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आप किसके बारे में सुनना चाहते हो, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वो स्टोरी सुना सकता हूँ। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जब तक आपके साथ लेके आता हूँ, तब तक मुझसे जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक